स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग और यहीं से सामने आई एक बेहद खौफनाक घटना। एमटी सेटेबेलो जहाज पर हुए कथित हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। जहाज पर कुल 24 भारतीय क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें से 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन इस दर्दनाक हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। इन्हीं में शामिल थे भारत के आदित्य शर्मा, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए समुद्र में काम कर रहे थे, लेकिन अब उनकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। जैसे ये खबर उनके घर पहुंची, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे और उनका दर्द हर किसी को अंदर तक हिला रहा है। रोते हुए पिता बार बार एक ही बात कह रहे हैं, मेरे बेटे का शव घर ला दे, बस उसे ये आखिरी बार देखना है। यह आवाज सुनकर हर दिल कांप उठता है। एक पिता का दर्द, एक परिवार का टूटना और एक खामोश चीख। परिवार ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और बेटे के पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने की गुहार लगाई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एमटी सेटेबेलो पर हुए इस हमले की पूरी सच्चाई सामने आएगी और क्या आदित्य के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? फिलहाल पूरा देश इस दर्दनाक घटना से सदमे में और हर आंख नम है, हर दिल भारी है। फिलहाल सुनिए आदित्य के पिता का क्या कुछ कहना है। सरकार से तो यही रिक्वेस्ट बार बार है कि जो इंसिडेंट होना था तो हो गया, जो हमारा लॉस होना तो हो गया, लेकिन हमारे बच्चे के जो रिमेन्स है उसका पार्थिव शरीर हमारे यहाँ पे पहुँचाया जाए, ताकि हम अपने उसके सारे जो भी संस्कार वो कर सकें। कोई बात हुई इस बारे में, कोई आश्वासन कहीं से किसी लेवल पर मिला हो आपको? हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अनुराग ठाकुर जी से, स्थानीय प्रशासन से, चाहे वो हमारी पंचायत से हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन्होंने सबने यहाँ पे विजिट किया है। कल एक्स-सीएम से भी मेरी बात हुई है, जयराम ठाकुर जी से, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी मुझे फ़ोन पे आश्वासन दिया है और राहुल ठाकुर जी ने भी आश्वासन दिया है। बल्कि उन्होंने तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे सिलेक्ट करके विदेश मंत्रालय में भिजवा दिए थे और वहाँ से ऑलरेडी वो ओमान में भारतीय एम्बेसी और ओमान सरकार के साथ शेयर हो चुके हैं। तो हमें आशा है कि जल्दी से जल्दी उसका पार्थिव शरीर यहाँ पे हमारे पैतृक गाँव में लाया जाए। अभी तक कोई डेट टाइम कुछ नहीं मिला है आपको? नहीं, डेट टाइम अभी कुछ नहीं बताया। बॉडी रिकवर हो चुकी है? बॉडी रिकवर हो चुकी है। क्या लगता है आपको इस सब में किसका कसूर था, क्यों ऐसा हुआ, कौन दोषी? मैंने पहले भी आपको बताया कि जो पहले तो ये सारे रूट सेफ थे, कभी किसी शिप पे हमने अटैक सुना नहीं था, कमर्शियल शिप पे कभी अटैक नहीं होता था। तो ये जो ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो बार है, इसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो गल्फ को जाने का एकमात्र रास्ता है, समुद्री रास्ता है, उसको दोनों तरफ से रोक दिया गया, ईरान और अमेरिका की तरफ से। तो मैं तो यही चाहूँगा कि पहली कोशिश तो होनी चाहिए कि कमर्शियल शिप्स को रोका ना जाए, उनको आने जाने दिया जाए। दूसरा ये कि अगर स्थिति इतनी ख़राब है तो जो शिप के कैप्टन हैं उनको भी थोड़ा सेम बरतना चाहिए कि अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर भी है तो उनको पहले ये सोचना चाहिए कि जो वो करने जा रहे हैं वो कितना ख़तरनाक है। क्योंकि जिस दिन बेटे की शिप पे हमला हुआ, उससे पिछले दिन ही एक और भारतीय शिप पे अटैक हुआ था, जिसमें कि 24 क्रू मेंबर्स को उन्होंने बचा लिया था। तो मैं भारत सरकार से यही प्रार्थना करूँगा कि इनके लिए एक गाइडलाइन जारी की जाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।